हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका इस चैनल पर। और आज का जो वीडियो है उसमें हम लोग बात करेंगे 14th जेपीएससी का प्रीलिम्स सिलेबस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसा कि बार बार ये क्वेश्चंस आता है कि भाई प्रीलिम्स में क्या पढ़ना है 14th जेपीएससी का, और किस क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए प्रीलिम्स का क्लियर करने का। तो उन सारी चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे आज का इस वीडियो पे। स्पेसिफिक जो है प्रीलिम्स पे है, ठीक है। और 11th एंड 13th जेपीएससी का, जैसा कि आपको पता है कि 11th 13th जेपीएससी का मेंस का रिजल्ट आज 9 अगस्त हो गया है। तो मे भी चांसेस है कि कल 10 अगस्त तक आ जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल जो प्रोसीज्योर है इसका 24 तक में भी सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा। तो ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो 14 जेपीएससी अपियर होने वाले हैं और जो प्लानिंग कर रहे हैं कि 14 जेपीएससी में अपना बेस्ट दें। क्योंकि ये सारा प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद, 11 टू 13 जेपीएससी का प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद अब मंथ ऑफ सितंबर में हो सकता है कि नोटिफिकेशन आ जाए जेपीएससी का, 14 जेपीएससी का। और सितंबर अक्टूबर में आएगा। और एग्जामिनेशन जो है वो मोस्ट चांसेस है कि नेक्स्ट ईयर लास्ट वीक ऑफ जनवरी और फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में हो सकता है, या मिड फरवरी में हो सकता है। तो कभी भी एग्जाम हो, आपका प्रिपरेशन हमेशा एक रेडी होना चाहिए। अब इसमें देरी नहीं करना है कि अब आपको जैसा कि आप पता है कि जेपीएससी मेंस का सिलेबस बहुत ही हार्ड है। ओके, बहुत ही लंबा, बहुत ही बड़ा सिलेबस है। उसको कंप्लीट करने के लिए भी आपको एटलीस्ट कम से कम आपके हाथ में 4 मंथ्स तो एटलीस्ट होने चाहिए, ठीक है, सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। और 1 मंथ आपको होना चाहिए आपके पास रिवीजन के लिए। टोटल 5 मंथ आपको चाहिए मेंस की सिलेबस को तैयारी करने के लिए। उससे पहले आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है आपको। प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप इस सिलेबस को जरूर से जरूर जानो। ना तो सिलेबस में छुपा है प्रीलिम्स क्वालिफाई करने का राज, कैसे है यही हम आपको इस वीडियो के थ्रू बताएंगे। तो पूरा वीडियो देखिएगा, स्ट्रेटेजी समझिएगा, प्रीलिम्स कैसे क्लियर होता है। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या आपको फर्स्ट स्टेप करना है। फर्स्ट स्टेप इसमें यही होगा कि यू मस्ट डाउनलोड सिलेबस। ओके, सिलेबस आपके पास जरूर से जरूर हार्ड कॉपी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके पास सॉफ्ट कॉपी है, लैपटॉप में आपने सेव करके रखा है और जब आप पढ़ रहे हो तो लैपटॉप ऑन करके सिलेबस को देख रहे हो। ऐसा नहीं, आपके पास जरूर से जरूर हार्ड कॉपी होना चाहिए। हार्ड कॉपी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड यू शुड रीड एवरी डे। ओके, एवरी डे सिलेबस को आपको पढ़ना है लाइक अ न्यूज पेपर। ओके, जैसे न्यूज पेपर पढ़ते हो ना, सिलेबस को आप रोज पढ़ो, अंडरलाइन करो जो भी आपको नया, कोई भी नया वर्ड नजर आता है। जैसे कि बात करें प्रीलिम्स की, पहले तो प्रीलिम्स में अब जैसे मैं सिलेबस सारा डिस्कस करूंगा उसमें सारे बताऊंगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए। और अरेंज एनसीईआरटी बुक। ठीक है, एनसीईआरटी क्या होता है? ये बेस होता है, ये आपका बेस स्ट्रॉन्ग करेगा। जैसे कि हम बात करते हैं जीएस के 4 पिलर ऑफ जीएस है। हिस्ट्री, ओके, ज्योग्राफी, ठीक है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इकोनॉमी, ये चार क्या है, जीएस के 4 पिलर है। अब इन चारों सब्जेक्ट के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे तो दैट वो क्लियर नहीं हो पाएगा कि किस टॉपिक पे आपको फोकस करना है, किस टॉपिक पे नहीं फोकस करना है। ठीक है, देन डाउनलोड पास्ट 5 ईयर क्वेश्चन पेपर। जैसे कि 11th 13th है तो उसमें आप कर सकते हो 5th जेपीएससी से लेकर 6th जेपीएससी। 6th जेपीएससी से सिलेबस चेंज हुआ था। 6th जेपीएससी, 7th जेपीएससी, ओके, एंड 7th जेपीएससी, 10th एंड 11th टू 13 जेपीएससी। एक बार 3 बार एग्जाम हो चुका है न्यू सिलेबस के पैटर्न पे। तो न्यू सिलेबस के पैटर्न में तीनों साल का, तीनों ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है वो आपके पास हार्ड कॉपी होना चाहिए। ठीक है, हार्ड कॉपी होना चाहिए, सॉफ्ट कॉपी नहीं। हम हमेशा, मैं हार्ड कॉपी इसलिए बोलता हूँ ताकि उसमें आप अपना खुद खुद का एडिटिंग कर सकोगे, आप कुछ अपने से लिख सकोगे। ठीक है, आप कुछ अपना, जैसे कि कोई टॉपिक है उसको कहाँ से पढ़ना है, किस टॉपिक किस बुक से पढ़ना है, वहां पर आप मेंशन कर सकते हो, आंसर लिख सकते हो। ठीक है, इसलिए हार्ड कॉपी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये पहला काम आप करो, 3 चीज: डाउनलोड सिलेबस, अरेंज एनसीईआरटी बुक, एंड डाउनलोड पास्ट 5 ईयर क्वेश्चन पेपर। उसके बाद क्या करना है आपको, जैसे कि प्रीलिम्स का सिलेबस पता है कि प्रीलिम्स में 2 पेपर आते हैं। ठीक है, पेपर 1 जनरल स्टडीज पेपर 1 और जनरल स्टडीज पेपर 2। ठीक है, तो जनरल स्टडीज जो पेपर 1 होंगे इसमें टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे। ईच क्वेश्चन विल बी कैरी 2 मार्क्स। 200 मार्क्स होगा। टाइम आपको 2 घंटा मिलेगा। नो नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव मार्किंग, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। 200 मार्क्स का आपका पहला पेपर होगा जिसमें टॉपिक होंगे हिस्ट्री से पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ओके, इकोनॉमी, करंट अफेयर, झारखंड स्पेशल और मिसलेनियस। इन सारी चीजों पे हम लोग एक बार डिटेल में बात करेंगे। द जनरल स्टडीज का जो पेपर 2 होता है ये होता है झारखंड स्पेशल। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ये कह सकते हैं कि आपका
जो कहते हैं ना कि प्रीलिम्स क्वालिफाई करने का जो चाबी है ना, वो मेन झारखंड स्पेशल है। यहाँ पर आपको झारखंड का पूरा इतिहास, पूरा ज्योग्राफी, इकोनॉमी सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तभी जाकर आपको 100 क्वेश्चंस में से एटलीस्ट 70 क्वेश्चंस आपको सही करने पड़ेंगे, ठीक है। 70 क्वेश्चंस इसमें, तो ये भी तो 2 मार्क्स का इच क्वेश्चन होगा, 200 मार्क्स का होगा, ठीक है, टोटल। और ये टाइम 2 आवर्स मिलेगा। झारखंड स्पेशल से क्वेश्चन मीन 100 क्वेश्चन, ये पूरे 100 क्वेश्चन झारखंड से ही होंगे, ठीक है। झारखंड के पूरी आपको ज्योग्राफी सारा कुछ पढ़ना होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे। तो 100 क्वेश्चन इधर, 100 क्वेश्चन इधर, 200, सो 200 क्वेश्चन। 200 क्वेश्चन में आपको इतना मार्क्स लाना है कि आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाए, ठीक है। और वो कैसे आएगा, हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे और देखेंगे कि क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं जनरल स्टडीज पेपर 1 के बारे में, ठीक है। जनरल स्टडीज पेपर 1 में जैसा कि आपको पता है कि हिस्ट्री से क्वेश्चन रहेंगे, टोटल 15 क्वेश्चन रहेंगे। कितने क्वेश्चन रहेंगे? 15 क्वेश्चन रहेंगे। और इच क्वेश्चन विल कैरी 2 मार्क्स। तो एंशियंट से 5 क्वेश्चन, मेडिवल से 5 क्वेश्चन, मॉडर्न इंडिया से 5 क्वेश्चन। सो 15 × 2 30, 30 मार्क्स, ओके। 30 मार्क्स सिर्फ आपके हिस्ट्री से आएंगे, 15 क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एंशियंट में भी मैं एक और वीडियो लाऊंगा इसके बाद, जिसमें मैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी दो टॉपिक को वन वीडियो में डिकोडिंग जेपीएससी प्रीलिम्स सिलेबस फॉर 2 सब्जेक्ट, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, कि दोनों सब्जेक्ट में एंशियंट में क्या टॉपिक कवर करना है, मेडिवल में क्या टॉपिक कवर करना है, मॉडर्न इंडिया में क्या टॉपिक कवर करना है, ये सारे पे हम लोग एक वीडियो में आएंगे जिसमें बताएंगे। उसके बाद ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है, जिसमें आप देखोगे ज्योग्राफी ऑफ इंडिया मतलब क्या है, इसमें 4 सब टॉपिक्स हैं। क्या क्या है? जनरल ज्योग्राफी 3 क्वेश्चन, फिजिकल ज्योग्राफी 3 क्वेश्चन, इकोनॉमिक ज्योग्राफी 2 क्वेश्चन, सोशल एंड डेमोग्राफिक ज्योग्राफी 2 क्वेश्चन, मीन्स टोटल मिला के 10 क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से आएंगे, ठीक है। और इच क्वेश्चन विल कैरी 2 मार्क्स। सो टोटल मार्क्स विल भी हो जाएगा 20 मार्क्स यहाँ पर, ठीक है। 20 मार्क्स हो जाएगा, मतलब ज्योग्राफी और हिस्ट्री मिलाकर 50 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा आउट ऑफ 200। 200 में से 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स का क्वेश्चन आप हिस्ट्री और ज्योग्राफी से करोगे। और देखो, आप चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे जेपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप बिहार की कर रहे हो, या किसी भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको ये टॉपिक तो पढ़ना ही है। इसमें आपको कोई चॉइस नहीं है कि आप इसको छोड़ नहीं सकते, तो इसको आप जरूर से जरूर पढ़ो। अगर आप यूपीएससी की तैयारी भी कर रहे हो तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इस टॉपिक को जरूर करो। ऐसा तैयारी करना है कि इसमें टोटल जैसे 15 + 10 25 क्वेश्चन है, तो इस 25 क्वेश्चन में एटलीस्ट आप 18 to 20 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो, 18 to 20 क्वेश्चन यहाँ पर, ओके। बीइंग यूपीएससी और जेपीएससी एस्पिरेंट, आपको कम से कम जो स्टैटिक पोर्शन है उसको अच्छे से कवर करना है। उसके बाद बात करते हैं इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। ये टॉपिक सबका फेवरेट होता है। इंडियन पॉलिटी हर किसी को पढ़ने में अच्छा लगता है। जितने भी यूपीएससी एस्पिरेंट को देखा है और जितने फैकल्टीज को देखा है कि वो पॉलिटी में मतलब वो एक्सपर्ट होते हैं, पॉलिटी जरूर उनको लगता है कि हाँ पॉलिटी पढ़ना चाहिए। लेकिन इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि आप जितना पॉलिटी पढ़ोगे वो तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, इसमें चांसेस गलत होने के ज्यादा होते हैं। ओके, क्योंकि देखने में आसान है, बहुत सारे बच्चे इसको अवॉइड भी कर देते हैं, जैसे फंडामेंटल राइट। यूपीएससी वाले स्टूडेंट बोलेंगे फंडामेंटल राइट पढ़ा हुआ क्यों पढ़े, और फंडामेंटल राइट से बहुत ही बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछ देता है जिससे गलती होने के चांसेस है। तो इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस से टोटल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से 4 क्वेश्चन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस 4 क्वेश्चन, एंड डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स पंचायती एंड म्युनिसिपैलिटी से आपको 2 क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ भी टोटल 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। अब देखो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से 4 क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये छोटा सिलेबस नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया छोटा नहीं है, इसमें पूरा का पूरा आपका पॉलिटी, इसमें फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, सारे कुछ इसमें आ जाते हैं। मतलब पूरा लक्ष्मीकांत इसमें आ जाएगा। और लक्ष्मीकांत पढ़ोगे तब जाके आप 6 क्वेश्चन कंप्लीट कर पाओगे, जैसे कि डिसेंट्रलाइजेशन है, पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी से 2 क्वेश्चन है। तो टोटल 20 क्वेश्चन आपके आएंगे। तो यहाँ पर जैसे कि 10 क्वेश्चन है, तो उसमें आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सबके लिए नया होगा। अगर किसी का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल होगा तो उसके लिए तो गोल्डन चांस है कि इसमें 4 क्वेश्चन वो इजी कर लेगा। लेकिन बीइंग अ जीएस स्टूडेंट, ओके, अगर आपकी ऑप्शनल भी नहीं है, तो आप अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ बेसिक चीज या गुड गवर्नेंस के, व्हाट इज गुड गवर्नेंस, उसके क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, ठीक है, अगर वो आप सिर्फ याद रखते तो एटलीस्ट आप यहाँ से 2 क्वेश्चन तो सॉल्व कर लोगे। या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी जो भी बताए हैं, जितने भी थ्योरिस्ट हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स हैं,
उन्होंने किसने जैसे कि अब बात करें कि ब्यूरोक्रेसी वर्ड किसने पॉइंट किया, ठीक है। और डिफरेंट स्टेटमेंट गिवन बाय ओके एआरसी रिपोर्ट है, वो सारे कुछ अगर आप पढ़ते हो एज फैक्चुअल थिंग्स, तो आप इजिली 2 क्वेश्चंस इसमें 4 में से 2 कर लोगे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अगर आपका पॉलिटी बहुत अच्छे से पहले से पढ़े हो तो आप 4 क्वेश्चन में, बहुत ऐसे बच्चे जो 4 में से 4 भी कर लेते हैं, 3 भी कर लेते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन प्लानिंग एंड पंचायती, ये थोड़ा हो जाता है कि पंचायत आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, म्यूनसिपैलिटीज पढ़ना पड़ेगा। तो हो सकता है कि अगर आप आर्टिकल्स को पढ़ रहे हो अच्छे से, किस आर्टिकल में क्या प्रोविजन दिए गए हैं, तो यहाँ से भी आप एक क्वेश्चन आराम से कर लोगे। तो जैसे 4 क्वेश्चन, ओके, 4 और 6 7, 7 क्वेश्चन आप यहाँ से कर सकते हो। ज्योग्राफी में जैसे मैंने बताया कि 18 क्वेश्चन यहाँ से। देन इकोनॉमिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये थोड़ा हो जाता है टफेस्ट पार्ट, ठीक है। इकोनॉमिक का पार्ट, इकोनॉमिक पार्ट में हो जाता है कि बेसिक मीन्स कि आपको सोर्स पता नहीं चलता कि क्या बुक पढ़े। जैसे इनके लिए तो एनसीईआरटी लक्ष्मीकांत काफी फेमस है, तो बहुत सारे बच्चे रमेश सिंह की जो बुक है और या श्री राम आईएएस की जो क्लास नोट्स है, क्योंकि ये पूरा इंटायरली न्यूज़पेपर पे डिपेंड करता है, करंट अफेयर पे डिपेंड करता है, और साथ में बेसिक कॉन्सेप्ट जो भी है, मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, टैक्सेशन, ओके, इन्फ्लेशन, ये सारे चीजों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी से 4 क्वेश्चन आएंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक इश्यूज से 4 क्वेश्चन आएंगे। इकोनॉमिक रिफॉर्म एंड ग्लोबलाइजेशन से दो दो क्वेश्चन आएंगे। तो इसके लिए मैं बताऊंगा अप्रोच की क्या क्या बुक आप पढ़ोगे इकोनॉमिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट से, जिसमें आप एटलीस्ट 10 क्वेश्चन में से 7 क्वेश्चन तो आप आराम से सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो बेसिक फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी क्या, 4 क्वेश्चन में क्या आएगा। जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है कि फिजिकल पॉलिसी में, ओके, फिजिकल पॉलिसी क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट का फॉर्मूला पूछ सकता है, रेवेन्यू डेफिसिट होता है, प्राइमरी डेफिसिट होता है, ओके, बजट में प्राइमरी जैसे कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ओके, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट्स में क्या क्या आता है, ये सिर्फ बेसिक चीज है, वो पूछेगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक इश्यूज जो है, इसमें प्रोग्राम एंड पॉलिसीज पे पूछ सकता है, गवर्नमेंट की क्या क्या गवर्नमेंट की पॉलिसीज है इकोनॉमिक इश्यूज पे। इकोनॉमिक रिफॉर्म एंड ग्लोबलाइजेशन से 2 क्वेश्चन, मतलब इकोनॉमिक रिफॉर्म, एलपीजी, ओके, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन है, तो उसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि ग्लोबलाइजेशन है, प्राइवेटाइजेशन है, लिबरलाइजेशन है, तो इसमें कब आया, हु वाज द फाइनेंस मिनिस्टर दैट टाइम, ओके, इंडिया का बीओपी क्राइसिस क्या क्या रीजन था, तो वैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। इकोनॉमिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ओके, अगर आप इसमें क्लास 11 की एनसीईआरटी पढ़ो तो यू कैन इजिली आंसर ऑल क्वेश्चंस। उसके बाद आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट है कि जनरल साइंस, जनरल साइंस से जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें सबसे ज्यादा डोमिनेट करता है वो होता है बायोलॉजी का क्वेश्चन, ओके। बायोलॉजी के क्वेश्चंस अच्छे खासे पूछे जाते हैं। तो बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ये हो गया 3 पार्ट हो गया जनरल साइंस का, ठीक है। जनरल साइंस से 3 क्वेश्चन, तो बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। तो एज अ, ओके, आपको क्या करना है कि 6 क्वेश्चन ही मात्र होंगे, तो आप बायोलॉजी को सबसे पहले प्रेफरेंस करो, ठीक है, बायोलॉजी को पढ़ो सबसे पहले। और इसके लिए एक ही बुक है, और कुछ नहीं पढ़ना, आपको लूसेंट पढ़ना है। लूसेंट की बुक है जनरल नॉलेज, उसको साइंस के लिए, आप जनरल साइंस के लिए उससे आगे कोई बुक मत पढ़ो, ठीक है, सिर्फ लूसेंट पढ़ो। उसके बाद एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, 6 क्वेश्चन, ये आपको थोड़ा यहाँ पर करंट अफेयर से अपडेट होना पड़ेगा, करंट अफेयर से अपडेट होते रहना है। कि 6 क्वेश्चन जो आएंगे, एग्रीकल्चर से ड्रोन टेक्नोलॉजी आ गया, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर आ गया, ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग आ गया, ठीक है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है, ठीक है, डिफरेंट जीन एडिटिंग से डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीएम क्रॉप्स आ रहे, लाइक बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, ठीक है, ये सारे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जो हो रहे हैं वहां से क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं, 6 क्वेश्चन। तो इस वाले पार्ट में मैं नहीं कहूंगा कि हर कोई 6 में से 4 सॉल्व कर लेगा, इसमें से आप 1 से 2 क्वेश्चन अगर आप करंट अफेयर से लिंक रखते हो, करंट अफेयर को पढ़ते हो, ठीक है, टेक्नोलॉजी को, न्यूज़पेपर को पढ़ते हो और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के ऊपर फोकस रखते हो, तो वी कैन इजिली सॉल्व एटलीस्ट 3 क्वेश्चन आउट ऑफ 6, ओके, फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। देन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, आपके आज के टाइम में तो आईटी, जैसे कि आपको पता है क्या चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ठीक है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, 4G 5G है, ठीक है, ये सारे चीजें न्यू जो वर्ड आ रहे हैं आईटी से रिलेटेड, उन सारे वर्ड में आप 3 क्वेश्चंस आ सकते हैं यहाँ से, ठीक है, आएंगे। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो आप एटलीस्ट 2 सॉल्व कर लोगे, ठीक है, 2 आराम से सॉल्व कर लोगे। इनपुट आउटपुट क्या होता है, सॉफ्टवेयर से क्वेश्चन आते हैं, तो ये भी आप लूसेंट से में जो कंप्यूटर वाला लूसेंट का पार्ट है वहां से आप देखोगे, तो बहुत सारे मतलब इंफॉर्मेशन आपको अच्छे खासे मिल जाएंगे। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में टोटल आपको 15, इसका ज्यादा है, जिसमें 15 क्वेश्चन पूछेगा। तो 15 क्वेश्चन में से 30 मार्क्स का, ये अकेले 30 मार्क्स का है, तो ऑब्वियसली इस टॉपिक को आप अवॉइड नहीं कर सकते हो, ठीक है। जनरल साइंस आपको 15 में से तो इतना कोशिश करना है कि 7 क्वेश्चन आराम से आप
7 to 8 क्वेश्चन आप ट्राई करो कि इसमें आप आराम से ला दो, ठीक है। उसके बाद झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चन में टोटल 10 क्वेश्चन पूछेंगे। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जैसे कि आप पूरा पेपर 2 झारखंड पे है, ठीक है, 100 क्वेश्चन वहां से आएंगे। तो आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी सारा कुछ झारखंड का पढ़ोगे तो झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चन से आप इजिली 8 क्वेश्चन आराम से कर लोगे। आपको एक दो क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, मतलब बहुत किसी को होता भी नहीं है, वो 10 में से 10 क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि पेपर 2 पूरा आपका झारखंड है, झारखंड बहुत ब्रॉडली आप पढ़ोगे तो उसमें आप आराम से कम 8 क्वेश्चन इजी कर दोगे, ठीक है। 8 क्वेश्चन मान के चलते हैं। देन उसके बाद नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर। अब जैसे कि नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर 15 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। तो इसमें आपको क्या करना, लास्ट 3 मंथ, ओके, प्रीलिम्स से 3 मंथ या मोर आप सिक्योर लेके चलो 4 मंथ। ओके, 4 मंथ का जो लास्ट 4 मंथ का जो करंट अफेयर है उसको बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा। जितने भी अवार्ड्स हैं, स्पोर्ट्स का है अवार्ड है, जितने भी इंटरनेशनल नेशनल जो भी ऑर्गेनाइजेशन हुए हैं, ठीक है, इंडिया जहाँ पार्टिसिपेट किया है, जैसे ब्रिक्स हो, G20 हो या G7 हो, बिम्स्टेक हो, ऐसे जो भी सबमिट हुए हैं इंटरनेशनल नेशनल, ओके, न्यू प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर किस कंट्री के बने हैं, ओके, इंडिया का क्या रोल रहा है इंटरनेशनल रिलेशन में, इंडिया में क्या स्कीम्स लॉन्च हुए हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, सारे कुछ इसमें, इन्वायरमेंट भी आ जाता है कि इंटरनेशनल नेशनल करंट अफेयर। ओके, तो 15 × 2 30 मार्क्स के आएंगे क्वेश्चन। इसको आप जरूर, करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्रिपरेशन में, ठीक है। तो 4 मंथ, लास्ट 4 मंथ का करंट अफेयर आप, इसके लिए आपको बेस्ट रहेगा स्पीडी का। स्पीडी का एक आता है करंट अफेयर का जो सबसे अच्छा एक आता है, 1 वर्ड से, और फैक्चुअल, वो बुक आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगर आप जब भी जेपीएससी का फॉर्म निकले तो आप उसी करंट अफेयर को परचेज करना, क्योंकि वो मुझे भी बहुत हेल्प किया था, तो वो स्पीडी का बहुत अच्छा रहता है, वो आप उससे परचेज करो। देन उसके बाद आता है इस 15 to 2 = 30 मार्क्स। तो यहाँ पर आप 15 क्वेश्चन में से एटलीस्ट ट्राई करो कि 9 क्वेश्चन आप करंट अफेयर में कर लो, ठीक है, 9 to 10। उसके बाद मिसलेनियस आ जाता है, नॉट रिक्वायर्ड सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन, ठीक है। तो ह्यूमन राइट्स, जो भी ह्यूमन राइट आपके ऊपर, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, ह्यूमन राइट, यूनाइटेड नेशन का ह्यूमन राइट कमीशन क्या है, उसको पढ़ लो अच्छा से, तीन तीन टॉपिक पढ़ लो, ठीक है। यूनाइटेड नेशन का, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, वो उससे आपको क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। इन्वायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी इन क्लाइमेट चेंज से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, 2 क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं, यहाँ से भी 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। अर्बनाइजेशन से, कि अर्बन फ्लड है, अर्बनाइजेशन क्या प्रॉब्लम है, माइग्रेशन है, उस पर देख लो। स्पोर्ट्स में जैसे कि जितने भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हैं, जैसे कि बात करें, ओके, प्लेयर्स के किस इस गेम से हैं और किस गेम में क्या क्या इवेंट होता है, वो चीज आप लुसेंट में आराम से आपको मिल जाएगा। डिजास्टर मैनेजमेंट में, ओके, क्या नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट के चेयरमैन कौन होते हैं, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट के चेयरमैन कौन होते हैं, ये पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, पॉवर्टी का मेजर करने के लिए क्या क्या इंडिया में ये सारे चीजें हैं। पॉवर्टी, और जैसे हो गया कि रिलेटिव पॉवर्टी क्या होता है, ठीक है। उसके बाद आपको पॉवर्टी गैप क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट कितने तरह के होते हैं, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ये सारे जो टॉप कॉन्सेप्ट हैं वो। देन अवार्ड्स, जितने भी अवार्ड्स हैं उनके बेसिक कॉन्सेप्ट। देन यूनाइटेड नेशन एंड अदर इंटरनेशनल एजेंसीज, तो यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन होंगे। तो आउट ऑफ 15 यू ट्राई टू सॉल्व एटलीस्ट 9 क्वेश्चन, ओके, 9 क्वेश्चन आप सारी चीजों को लूसेंट से, अगर करंट अफेयर से आप लिंक हो तो इजिली आप सॉल्व करो। ओके, तो टोटल देखिए 100 क्वेश्चन यहाँ पर होंगे। अब जैसे 9 9 18 18, ओके, यहाँ पर आप अगर 18 18 26 क्वेश्चन, तो इसी यहीं पर हो गया आपका। ओके, 3 सेक्शन से 26 क्वेश्चन आप करते हो, ठीक है। आपका मेन क्या है, फोकस है पेपर 2, 26 हो गया। 26, और इधर आपको मैंने कितना बताया था, जैसे कि 25 क्वेश्चन में से एटलीस्ट 18 क्वेश्चन मैंने बताया, तो यहाँ पर आप 46 हो गया। 46, और इसमें आपको 20 में से एटलीस्ट आप 46, मतलब मान के चलो कि 60 प्लस क्वेश्चन आप इजिली सॉल्व कर लो। 60 65 आपको पेपर 1 में रखना ही है, एनी हाउ, ठीक है। 65 प्लस आपको रखना है पेपर 1 में, ठीक है, 65, ओके, 65 रखना है आपको, 65 और 70 के बीच में रखना है। जो भी स्कोर आपका बनेगा, ओके, पेपर 2 में बनेगा। जैसे पेपर 2 देख लेते हैं, जनरल स्टडीज पेपर 2, इसमें क्या क्या आता है। तो सबसे पहले बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ झारखंड। हिस्ट्री ऑफ झारखंड में आएगा गवर्नेंस सिस्टम, जैसे कि गवर्नेंस ऑफ मुंडा से एक क्वेश्चन, नागवंशी से एक क्वेश्चन, ओके, पढ़ा पंचायत, मांझी परगना, मुंडा मानकी, ढोकलो सोहर, जातिया पंचायत से 2 क्वेश्चन। तो ये जो 1 2 3 4 5 6 6 क्वेश्चन जो है ना,
आप इजिली सॉल्व कर लोगे। इसमें जो भी आप गवर्नेंस सिस्टम पढ़ोगे तो मुंडा मानकी, मुंडा किसको होता है, मानकी गांव के पंचायत का हेड होता है उसको क्या कहते हैं, जो गांव गांव में पूजा कराते हैं उनको क्या कहते हैं, जो गांव पूजा कराने जो पुरोहित उनको सपोर्ट जो करते हैं उनको क्या कहते हैं। तो ये सारे नोमेनक्लेचर आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है, सारे का। बहुत कभी कभी शुरू शुरू में तो बहुत कंफ्यूज करेगा, लेकिन आप जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे यू विल बी अ मोर अवेयर अबाउट इट। ओके, तो यहाँ से आप इजिली सॉल्व 8 से क्वेश्चन में से 6 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। अगर जातीय पंचायत में भी बहुत सारे जाति का अलग से अलग आता है, उसमें 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा रहता है, तो आप उसमें एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। देन झारखंड मूवमेंट, सदान ऑफ झारखंड 1 क्वेश्चन, ट्राइबल ऑफ झारखंड 1 क्वेश्चन, फ्रीडम फाइटर ऑफ झारखंड से 1 क्वेश्चन, नोबल ऑफ झारखंड 2 क्वेश्चन, झारखंड मूवमेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ स्टेट, ओके 2 क्वेश्चन यहाँ से। तो यहाँ से भी टोटल 7 क्वेश्चन, 7 × 14 मार्क्स का आपको आएगा झारखंड मूवमेंट से। तो ये 2 2 पेज का, 3 3 पेज का बस टॉपिक है। अगर आप इस टॉपिक को 2 2 3 पेज को अच्छा से पढ़ते हो और कंटिन्यूअस रिवीजन में रखते हो तो इजिली आप इसमें से क्वेश्चन सॉल्व कर लो, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। उसके बाद स्पेशलिटी ऑफ झारखंड क्या है, झारखंड क्या स्पेशलिटी है उसमें, जैसे सोशल स्टेटस ऑफ झारखंड से 1 क्वेश्चन, ओके कल्चरल स्टेटस ऑफ झारखंड से 1 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। उसके बाद बात करें पॉलिटिकल सिचुएशन इन झारखंड, ओके पॉलिटिकल सिचुएशन इन झारखंड से एक और क्वेश्चन, इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ झारखंड 1 क्वेश्चन, रिलीजियस कैरेक्टर एंड आइडेंटिटी ऑफ झारखंड 1 क्वेश्चन। तो यहाँ पर भी आपको टोटल 5 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, 10 मार्क्स के। तो 5 क्वेश्चन को आपको इसमें क्या करना है कि इसमें एटलीस्ट 3 to 4 क्वेश्चन आप इजिली सॉल्व कर लोगे, ठीक है। इकोनॉमिक कंडीशन आप सारे कुछ पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा पॉलिटिकल सिचुएशन झारखंड का क्या है। देन कल्चर ऑफ झारखंड, ओके कल्चर ऑफ झारखंड से 5 क्वेश्चन आएंगे। फोल्क लिटरेचर, ओके ट्रेडिशनल आर्ट एंड फोल्क डांस, फोल्क म्यूजिक एंड इंस्ट्रूमेंट 1 क्वेश्चन, प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट लाइक नेचुरल आर्कियोलॉजिकल से 1 क्वेश्चन, हिस्टोरिकल रिलीजियस मॉडर्न साइट 1 क्वेश्चन, ट्राइबल कास्ट स्पीसीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स 1 क्वेश्चन। सो यहाँ भी आपको 5 मार्क्स, 5 क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क्स के टोटल, ठीक है। ये सारे टॉपिक बहुत अच्छे से, जैसे मैंने बताया कि मनीष रंजन की जो बुक है और प्लेथोरा ऑफ नॉलेज, किसी एक बुक को आप पढ़ सकते हो जिसमें कि काफी अच्छे से सारे टॉपिक कवर किया गया है। झारखंड लिटरेचर राइटर, ये थोड़ा बहुत ही मुझे मेरे हिसाब से तो टफ लगता है, आप भले आपको अच्छा लगे, लेकिन मैं इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाता हूँ क्योंकि झारखंड लिटरेचर में मुझे बहुत अजीब लगता है, मतलब नहीं पढ़ पाता हूँ। ओके, तो मे बी आपके लिए स्ट्रांग पॉइंट होगा, तो यहाँ से 5 क्वेश्चन आएंगे। मेजर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ झारखंड, ये बहुत अच्छा है। और स्पोर्ट्स ऑफ झारखंड, आप आराम से ये 10 क्वेश्चन में से आराम से 8 क्वेश्चन आप कर लोगे कि झारखंड में कौन कौन से, जैसे बीआईटी सिंदरी का फॉर्मेशन कब हुआ, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जैसे कि आपको हजारीबाग में है, ओके कॉलेज है, काफी फेमस कॉलेज है जहाँ मेरा सेंटर भी था इस बार एग्जाम का, ओके संत कोलंबस कॉलेज, ओके। तो ये सारे की फॉर्मेशन कब हुआ, स्पोर्ट्स ऑफ झारखंड में कितने कौन कौन से स्पोर्ट्स हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, या जो भी प्लेयर्स हैं उनके बारे में पूछ सकता है जो झारखंड के फेमस हैं। देन लैंड लॉ ऑफ झारखंड, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 5, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट 5 और अदर स्टेट बिल एक्ट 2। सो ये 12 क्वेश्चन आएंगे, 12 24 मार्क्स का आएंगे। तो ये जो है आपको आपको एटलीस्ट कम से कम 5 to 6 टाइम्स रिवीजन करना पड़ेगा सीएनटी और एसपीटी पढ़ने के लिए। ये बहुत टाइम लेता है, मुझे भी बहुत समय लिया था समझने के लिए क्या क्या सेक्शंस होते हैं, ठीक है, क्या सेक्शंस होते हैं, किसमें क्या प्रोविजन दिए गए हैं, ओके लैंड होल्डर क्या होता है, ठीक है, मांझी है इसमें, फिर आपको बता बता देते हैं बहुत सारी चीजें आती है छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट में, सीएनटी एक्ट में। तो काफी प्रीलिम्स, क्योंकि मेंस में इसका जरूरत पड़ता है नहीं, ओके मेंस में आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, प्रीलिम्स में ही पड़ेगा। तो फरवरी में ही मार्च में प्रीलिम्स हुआ, तो उसके बाद से तो बहुत इसको पढ़ा ही नहीं, तो इसलिए याद नहीं आ रहा। हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट झारखंड आफ्टर 1947, ज्योग्राफी ऑफ झारखंड, ये टोटल 10 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, 20 मार्क्स के। तो यहाँ से भी आप अच्छे से बहुत सारे कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो, ओके इकोनॉमिक डेवलपमेंट झारखंड आफ्टर 1947 एंड ज्योग्राफी ऑफ झारखंड जब पढ़ोगे, डिफरेंट सॉइल्स, ओके डिफरेंट फिजियोग्राफी ऑफ झारखंड, रिवर्स क्या है झारखंड के, फॉरेस्ट कितने हैं, टाइप्स ऑफ, वो सारी चीज से हो जाएंगे। इंडस्ट्रियल पॉलिसी, डिस्प्लेसमेंट रिहेबिलिटेशन पॉलिसी एंड अदर पॉलिसी ऑफ झारखंड, टोटल 6 क्वेश्चन 12 मार्क्स। तो ये आप मनीष रंजन की जो बुक है झारखंड पॉलिसीज, वहां से आप इसको कवर करो, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं आपका अगर वहां से आप पढ़ोगे, बहुत अच्छा से कवर किया गया है मनीष रंजन की बुक से। तो वहां से आप 6 × 12, 12 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेम एंड लोकेशन ऑफ मेजर इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट झारखंड, ये भी पॉलिसीज है, ठीक है, जितने भी इंडस्ट्रीज, आयरन स्टील इंडस्ट्री, कॉटन बेस्ड, सॉरी सीमेंट बेस्ड इंडस्ट्रीज, आयरन स्टील इंडस्ट्रीज, ओके जितने भी इंडस्ट्रीज हैं उन सारे के लोकेशंस पूछ सकता है, इसमें कब इस्टेब्लिश हुआ,
जैसे कि एक्सप्लोजिव जो है एक्सप्लोजिव इंडस्ट्री है गोमिया में, उसका स्टैब्लिशमेंट कब हुआ, तो वो पूछा था। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं इसमें, ठीक है। और उसके बाद मेजर स्कीम्स इन सब प्लान ऑफ झारखंड, इसमें आपको तो करंट अफेयर से डिपेंड रहना पड़ेगा, कौन सी स्कीम किसके लिए है, क्या क्राइटेरिया है, ठीक है, कितना प्रोविजन गवर्नमेंट मॉनिटरी एनीथिंग प्रोवाइड करेगी तो उसमें क्या है। देन फॉरेस्ट मैनेजमेंट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन झारखंड, 5 क्वेश्चन इसमें आप इजी बना लोगे सारे। आपको एक ही टाइगर रिजर्व है, आपको पता है कि नेशनल पार्क है, बाकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, तो उनके लोकेशंस कहाँ पर, किस लोकेशन में किस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस स्पीसीज किस जानवर के लिए फेमस है, वो आप इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखना। देन इन्वायरमेंट रिलेटेड क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंटल चेंज, मिटिगेशन, एडेप्टेशन रिलेटेड टॉपिक्स, इससे 7 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। झारखंड एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज जो है उसको आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको ये 7 क्वेश्चन क्लियर होंगे। और जो करंट अफेयर के टॉपिक्स हैं उससे डिजास्टर मैनेजमेंट से 5 क्वेश्चन, ओके। डिफरेंट डिजास्टर इन झारखंड लाइक अब लाइटनिंग हो गया, ठीक है। अर्थक्वेक तो झारखंड में मतलब बहुत ही रेयर है, वोल्केनिक इरप्शन नहीं है, फ्लड है, ठीक है, ड्रॉट कंडीशन है, ओके। जैसे प्लामू इज कंसिडर्ड मोर ड्रॉट डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, फ्लड है, ठीक है, एलिफेंट अटैक जैसे होता है, फिर लाइटनिंग है, ये सारी चीज़ों को, फॉरेस्ट फायर है, ये सारी चीज़ पे कौन इंडस्ट्री कौन इंस्टीट्यूशन इस पे बनाता है, वो सारे चीज़ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देन मिसलेनियस फैक्ट एंड करंट अफेयर लिंक टू झारखंड, ये 7 क्वेश्चन आएंगे 14 मार्क्स का। तो इसमें आपको टारगेट रखना है 70 to 75 मार्क्स का, ठीक है। झारखंड में ये मिनिमम आपका स्कोर होना चाहिए, ऐसे आपको तैयारी करना है। जैसे मैंने बुक बताया है, एक मनीष रंजन की बुक है, ठीक है, और प्लेथोरा ऑफ नॉलेज, ठीक है। तो आप दोनों में से किसी एक बुक को प्रेफर करो, पहले दोनों एक साथ नहीं पढ़ो, पहले किसी एक बुक को पढ़ो, उसके बाद एक और बुक आप ले लो और क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। जितना आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना आपके लिए एक्यूरेसी लेवल बढ़ेगा और आप मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन को करेक्ट कर सकते हो। अब आगे का जो टॉपिक है उसमें मैं बता दे रहा हूँ, डिकोडिंग जीएस पेपर 1 सिलेबस। जैसे मैंने बताया कि हिस्ट्री में एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न पढ़ना है, लेकिन एंशियंट में क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, किस टॉपिक को फोकस करोगे, मेडिवल में किस टॉपिक को फोकस करोगे, मॉडर्न में किस टॉपिक को फोकस करोगे, क्योंकि 5 5 क्वेश्चन सारे जगह से आएंगे। तो इन सारे टॉपिक को मैं डिकोड करके आपको बताऊंगा किस टॉपिक कौन से इंपॉर्टेंट है। स्टडीज स्कोर 140 प्लस इन प्रीलिम्स एग्जाम, बुक सोर्सेज, सारे टॉपिक के साथ बुक सोर्सेज एंड पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर को भी हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये नेक्स्ट वीडियो में जरूर आप बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट फॉर जेपीएससी, ठीक है। और हम लोग इस तरह से तैयारी करेंगे तो ऑब्वियसली आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में ही आप अच्छे रैंक से और आपका जो मनपसंद सर्विसेज है उसको आप पा सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।